इस प्रकार शंकर भगवान कहते हैं कि एक जन्म कर कारण एहा, एक जन्म कर कारण एहा, जय लगी राम धरी नर देहा, जय लगे राम धरे नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि वरनी कविन गणेरी, सुनि मुनि वरनी कविन गणेरी। नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प कहते ही लगा अवतारा, कल्प कहते ही लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुनिवा, गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। जय बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार एक जन्म कर कारण आज यही लगी राम धरी नर देहा। कहते एक जन्म का कारण, एक अवतार का कारण यह भी है, यह भी था कि जिससे श्री रामचंद्र भगवान ने मनुष्य का दिव्य शरीर धारण किए। कहते हैं भरद्वाज मुनि उस कारण को सुनिए। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने, गुणियों ने, विद्वत जनों ने विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है। कहते हैं एक बार नारद जी भी ने भगवान को श्राप दिए थे, जिससे एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ था। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ा चकित होती है। जय हो, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए यज्ञ भगवान की। यह बात सुनकर पार्वती जी आश्चर्यचकित होती कि नारद जी ने भी भगवान को श्राप दिया। यूं तो नारद जी परम विष्णु भक्त थे और ज्ञानी भी थे, फिर ऐसा कैसे हुआ? कारण कवन श्राप मुनि दीना, अक्का अपराध रमापद किन्ना। मुनि ने भगवान को किस प्रकार श्राप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे स्वामी, हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा सुनने की हमें बड़ा उत्कंठा है, जिज्ञासा है, अतः आप उस कथा को हमें श्रवण कराइए। कहते मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले भी हस महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, अजय ही रस रघुपति करही, जब सो तसते ही क्षण होई। महादेव जी हंसते और कहते हैं पार्वती, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा चाहते हैं, जैसा करते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही बन जाता है। सब परमात्मा के हाथ में, विधि के हाथ में। इसीलिए कालिदास के बारे में हम सब जानते हैं, जो कि कालिदास महामूर्ख थे और क्षण भर में परमात्मा की कृपा हुए तो परम विद्वान हो गए। इसीलिए महादेव जी कहते हैं कि इस जग में ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। जब परमात्मा की कृपा जिस पर हो जाए उसी क्षण वह ज्ञानी हो सकता है। और देखते होंगे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बहुत विद्वान होते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी विद्वता किसी का पागल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे टकराते हैं। सब परमात्मा की कृपा है। और कभी कभी जो कभी स्कूल ना गया, कॉलेज ना गया, उसके पास जो बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, उसका क्या कहना जवाब नहीं। बहुत सारे जन ऐसे हैं जिनके पास आंख नहीं होती, जिसे हम सब सूरदास कहते हैं। चरणों में वंदन अभिनंदन करते
जो पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, फिर भी परमात्मा की असीम कृपा से परमात्मा की ऐसी गाथा गाते हैं, उनकी कथा का, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। इस संसार में उनके सुयश का गुणगान करते हैं। उनकी विद्वता को देखिएगा तो फिर आश्चर्य लगेगा। सब परमात्मा की कृपा है। ठीक उसी प्रकार कहते कहूँ राम गुणगात भारद्वाज सादर सुनाहु, भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तज मन मात। भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तज मान मद। इधर याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं भरद्वाज मुनि, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं और आप उसे आदर पूर्वक सुनिए। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर, मान और मद का त्याग कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी के नामों का भजन करनी चाहिए, गुणगान करनी चाहिए, हृदय में ध्यान धरना चाहिए। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहाव, देख देव ऋषि मन अति भावा। गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि एक समय की बात है, हिमालय पर्वत में एक बहुत ही पवित्र गुफा था। उसके समीप ही निकट में सुंदर गंगा, महारानी गंगा जी प्रवाहित हो रही थी, बहती थी, जो कि परम पवित्र और वहां पे थी। तो कहते हैं उस सुंदर पवित्र आश्रम देखने पर जो नारद जी वहां से विचर रहे थे, गुजर रहे थे, उनके मन को बहुत ही भा गया, सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की, नारद ऋषि को भी एक बार साप प्राप्त हुआ था। किनके द्वारा? दक्ष प्रजापति के द्वारा। सती महारानी के जो पिता थे दक्ष, दक्ष महाराज ने नारद जी को श्राप दिए थे। ये कथा श्री भागवत महापुराण में विस्तार से आती है। जो आप संसार में कभी भी एक जगह नहीं टिक सकते, सदैव आप भटकते रहिएगा। ऐसा श्राप प्राप्त हुआ था नारद जी को। और जिस दिन भगवान की परम कृपा प्राप्त होगी उसी दिन आप कहीं पे ठहर सकते हैं, अन्यथा नहीं ठहर सकते। आज वह दिन आया जो उस सुंदर मनोरम जगह को देखकर नारद जी वहां पे ठहर जाते हैं। नारद जी की गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि वहां पे लग जाती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कहते मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्न सनमाना। असहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरस ही जल चर केतु। अब इधर देखिए देवराज इंद्र भगवान के मन में भय हो गया। क्यों? तो देखा कि अब नारद जी जो कभी कहीं रुकने वाले नहीं हैं, जो सदा ब्रह्मांड में विचरते रहते हैं, आज इनकी समाधि लग गई। कहीं इन्होंने कठिन तपस्या कर लिया तो हो न हो आगे चलकर हमारी गद्दी छिन जाएगी। देवराज इंद्र को सदैव अपने राजगद्दी की चिंता सताई रहती है कि कोई छीन न जाए। नारद मुनि की इस तपोमयी तप की स्थिति को देखकर देवराज इंद्र डर जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं देवराज इंद्र? तो कामदेव को बुलाते हैं। कामदेव का बहुत प्रकार से आदर सत्कार करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे हित के लिए एक काम कीजिए।
कामदेव ने कहा क्या काम है? कहा आप अपने सहायकों के साथ जाकर नारद जी जो समाधि में तल्लीन हो गए, उनकी समाधि को आप जाकर भंग कीजिए। आपसे यही हमारी आग्रह है, विनती है। यह सुनकर कामधर मन में प्रसन्न होकर वहां चलते जहां पे नारद मुनि भगवान की तपस्या में लग गए थे, समाधि में लीन हो गए थे। सुना शीर मन महुअति त्रासा चाहत देव ऋषि मम पुरवासा अजय कामी लोलुप जग माही कुटिल का कैव सबहि डराही। इंद्र भगवान के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो भी कामी और लोभी होते हैं वह जो है कुटिल कौए की तरह हर वक्त सबसे डरते ही रहते हैं। कहते हैं गोस्वामी तुलसी जैसे अमूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागते फिरते हैं और वह मूर्ख यह समझे बिना कि कहीं उस हड्डी को छीन न ले सिंह हमसे, वैसे ही इंद्र भगवान आज नारद जी की समाधि से डर रहे हैं। उस प्रकार आगे कामदेव वहां से चलते हैं जहां पर नारद जी समाधि में लीन थे। जब कामदेव वहां पर पहुंचते हैं तो कामदेव अपनी माया से वहां पर वसंत ऋतु को उत्पन्न करते हैं। वृक्षों में तरह तरह के रंग बिरंग के फूल लग जाते हैं। वहां पर कोयल अपनी कूक से गुंजायमान करने लगते हैं, कूकने लगती है, भौरे गुंजार करते हैं। कहते हैं चली सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृषानु बढ़ावनी आरी अरंभादिक सुर नारी नवीना सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा वहां पर चलने लगी। रंभा इत्यादि नव युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, सब के सब वहां पर प्रकट हो जाती और बहुत प्रकार से तान तरंगों के साथ राग छेड़ने लगी। कामदेव देख रहे हैं कि अब तो हमारे साथ हमारे सहायक भी हैं, सभी को देखकर कामदेव प्रसन्न होते हैं और कामदेव अपने भली प्रकार से विभिन्न प्रकार से माया जाल रचते हैं नारद जी की समाधि को तोड़ने के लिए। परंतु कहते हैं कि कामदेव की वहां पर देवर्षि नारद मुनि पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिनके रक्षक भगवान होते हैं, भला उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है, उसकी मर्यादा को कोई कैसे भंग कर सकता है। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जिन पर जानकी नाथ परम पिता परमात्मा की कृपा हो जाए, उसका भला कोई कैसे क्या बिगाड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं तो जब जानकी ताली बजाएंगे, प्रेम से बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। जानकी नाथ जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ सके
तेरो। जानकीनाथ सभी लोग ताली की सेवा करते हुए तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकीनाथ सहाय करे तब जानकीनाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकीनाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। प्रेम से बोलिए श्यामली रामचंद्र भगवान की जय। जब परमात्मा की कृपा होती है सभी ग्रह बाबा भी उनकी सहायता ही करते हैं। इसीलिए कहते हैं सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। उधर गुरु वरदायक तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाहि गम्यता। राहु केतु की नाहि गम्यता। तुला शनिचर होए है तेरो। जानकीनाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े नर तेरो। जानकीनाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकीनाथ जब जानकीनाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। कहते हैं संत जन जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए परमात्मा के चरणों में सदैव अपने आप को समर्पण करके रखना चाहिए। परमात्मा के काम समझकर सभी कर्मों को करना चाहिए। हमारा और आपका कुछ नहीं है, सब मालिक का है। उन्हीं के लिए हम लोग करते हैं, उन्हीं के लिए गाते हैं, उन्हीं के लिए खाते, सब है उन्हीं के लिए। आज देवर्षि नारद जी के लिए उनके सामने देखिए कामदेव का भी कुछ नहीं बना और कहते सहित सहाय सभी अति मान हारि मन मैन अगहेश जाय मुनि चरण तब कही सुठी आरत वैन। अपने कार्य में जब कामदेव सफल नहीं हुआ तब अपने सहायकों समेत कामदेव डर कर
मन ही मन हार कर बहुत आर्त भाव से दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में, उनके चरणों में जा गिरा। नारद जी के मन में तनिक भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को सावधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित वहां से लौट आते हैं और इधर देवराज इंद्र की सभा में जाकर मुनि की सभी सुशीलता, उस कथा का, उस कहानी की, अपनी करतूत सबका बखान करता है, जिसे सुनकर सबके मन में बड़ा आश्चर्य होता है कि कामदेव ने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि के चरणों में सिर नवाते। उसके बाद आगे गोस्वामी तुलसी बाबा के शब्दों में कहते हैं कि तब नारद गवने शिव पाई, तब नारद गवने शिव पाई, जितो मिति मन माही, मिति मन माही, और चरित करहि सुनाए, बाल चरित करहि सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बार बार बिन मौन तोहि, बार बार बिन मौन तोहि, जिनि यह कथा सुनायहु मोहि, यह कथा सुनायहु मोहि, तिनि जनि हरहि सुनावहु, हरहि सुनावहु सबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। उसके बाद नारद जी वहां से उठ के विदा होते हैं और पुनः शंकर भगवान के पास गए। अब इधर शंकर भगवान को कामदेव का कुछ बिगाड़ नहीं सका। इस बात का उनके मन में अभिमान हो गया, अहंकार हो गया आज नारद जी को भी, कि हमने तो कामदेव को भी जीत लिया। इधर शंकर भगवान के पास आकर कामदेव के चरित्र भगवान शंकर को सुनाते हैं। महादेव ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं। कहते हे मुनि, मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह से यह कथा आपने हमें सुनाई, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाइएगा। इस चर्चा को, इस विषय की अगर कहीं चर्चा भी चले तो आप छुपा कर ही रखिएगा। इस विषय को, इस चरित्र को कभी कहीं आप बखान नहीं करेंगे। संबोधिन उपदेश हित नहीं नारद स्वान, अब भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। कहते कि यद्यपि भगवान शंकर ने नारद जी को यह शिक्षा दी, पर नारद जी को यह बात, भगवान शंकर की बात अच्छी नहीं लगी। अतः हे भरद्वाज जी, अब आगे की कौतूहल देखिए, आगे क्या हुआ यह बात सुनिए। क्योंकि हरि की इच्छा परम बलवान होता है, उनकी इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चलती। इसीलिए राम किन्न चाहे सोई होई, करे अन्यतास नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। कहते करने के लिए जो श्री रामचंद्र जी चाहते हैं होता तो वही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध हो सके, कर सके। इसीलिए श्री शंकर जी के वचन नारद जी को मन को नहीं भाया।
और वहां से शिव जी के पास से उठकर नारद जी सीधे ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलवर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ, जहां बस श्री निवास श्रीत माता। कहते एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा को लेकर श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण का जाप करते हुए चल दिए। कहां पर? क्षीर सागर को, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिवान वेदांत तत्व को जपने वाले जानने वाले लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण निवास करते हैं। वहां पहुंचते ही रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से देवर्षि नारद जी से मिलते हैं। बड़े ही आदर और सत्कार से उन्हें आसन पर बिठाते हैं और इस चराचर संसार के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपने दीन पर दया कैसे की? किस प्रकार से कृपा हो गई मुझ पर जो आप दर्शन दिए? और इधर कहते हैं कि काम चरित नारद सभा के यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। कहते यद्यपि भगवान शिव ने उन्हें पहले से बरज रखा था, रोक रखा था, यह भेद खासकर नारायण के सामने नहीं रखिएगा। लेकिन नारद जी बड़ी प्रसन्नता से भगवान को, कमलापति को सारा कामदेव का चरित्र कह सुनाते हैं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की माया तो बड़ी प्रबल होती है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे मोहित ना कर दे। कहते हैं भगवान का रूप करके कोमल वचन बोलते हैं, मुनिराज आपका स्मरण करने से दूसरों का मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। हे मुनि, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़ी धीर बुद्धि वाले हैं, भला आपको कामदेव किस प्रकार से आप पर विजय प्राप्त कर सकता है? इस पर नारद जी बड़े गर्व से अभिमान के साथ कहते हैं, भगवान यह सब तो आप ही की कृपा है, हे करुणा निधान, सब आपकी कृपा से ही होती है। इस पर भगवान ने मन में विचार कर देखा कि आज नारद जी के मन में भी अभिमान रूपी गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। और कहते हैं अगर इस अंकुर को वृक्ष होने से नहीं रोका, इस अंकुर को उखाड़ कर नहीं फेंकूं, तो ऐसे में हमारे सेवक मुनि का कल्याण नहीं है। इसीलिए कहते बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी पन हमारे सेवक हितकारी, अब मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सो। भगवान मनी मन कहते मैं ऐसा ही कुछ ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो। और आगे भगवान के चरणों में नारद जी सिर नवाकर वहां से चल देते हैं। नारद जी के हृदय में और भी अभिमान बढ़ जाता है। इधर भगवान लक्ष्मीपति भगवान नारायण अपनी माया को प्रेरित करते हैं। वह क्या करते हैं? कहते हैं कि वीर चौमग महु नगर ते ही सतजोजन विस्तार, वीर चौमग महु नगर ते ही सतजोजन विस्तार, स्त्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। प्रेम से बोलिए ब्रह्म नारायण की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं इधर भगवान क्या करते हैं, जब नारद जी वहां से विदा हुए तो रास्ते में भगवान अपनी माया से 100 योजन यानी 400 कोस का एक ऐसा महानगर की रचना की कि उस नगर की बात
कहते हैं कि लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर जो है बैकुंठ, उससे भी अधिक सुंदर नगर की रचना की माया से भगवान ने। और उस नगर में ऐसे ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति इत्यादि मनुष्य रूप शरीर धारण किए हुए हो और वहां पे विराजमान हो रह रहे होते। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी सेना समूह की आदि टुकड़ियां थी। गोस्वामी तुलसी बाबा के शब्दों में कहते हैं, सत सुरेश सम विविध विशाला रूप तेज बल नीति निवासा। सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा। अब विश्व मोहिनी तासु कुमारी स्त्री विमोह स्वरूप निहारी। कहते उस शील निधि राजा के नगर में उनका वैभव जो था 100 इंद्रों के समान था। ऐसा रूप तेज बल नीति का घर था जिसका वर्णन क्या जा सकता है। और उस शील निधि राजा के एक विश्व मोहिनी नाम की रूपवती कन्या थी, पुत्री थी, जिसके स्वरूप की सुंदरता को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, इतना सुंदर उसकी कन्या थी विश्व मोहिनी जिसका नाम था। और यह सब की सब गुणों की कान भगवान की माया से ही उत्पन्न थी। इसीलिए कहते हैं कि उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। और कहते हैं कि वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अनगणित राजा भी आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते गयो पुरवासिन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप गृह आए करी पूजा नृप मुनि बैठाए। इस प्रकार आगे कहते हैं, वहां की नगर की शोभा को देखकर नारद जी उस नगर को जाते हैं। जब नगर में प्रवेश करते हैं तो नगरवासी नारद जी से मुनि से उनका हाल समाचार कुशल समाचार आदर पूर्वक पूछते हैं। और आगे नारद जी भी उनसे समाचार जानते हैं। सभी समाचार सुनकर वह राजा के महल में जाते हैं। राजा मुनि को सुंदर आसन पर आदर सहित सत्कार के साथ बैठाते हैं। फिर आगे क्या होता है तो कहते आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। अकहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। शील निधि राजा अपनी पुत्री अपनी कन्या विश्व मोहिनी को मुनि श्रेष्ठ जानकर उनके सामने लाती है और कहते हैं कि हमारी कन्या को देखिए, इसका भाग्य क्या है, इसका गुण दोष क्या है, श्रेष्ठ आप इन्हें देखकर हमें बताइए। इधर विश्व मोहिनी की स्वरूप रूप इतनी सुंदर थी कि मुनि भी देखकर मोहित हो जाते हैं और बहुत देर तक एक टक लगाकर विश्व मोहिनी की तरफ देखते रह जाते हैं। नारद जी अपने आप को भूल जाते हैं, हृदय में बड़ा हर्षित होते हैं और कहते हैं कि जो अहि भरे अमर सोई होई समर भूमि ते जीत न कोई। विश्व मोहिनी को देखने के बाद उनके हस्त रेखा को देखते हैं, मस्तक रेखा को देखते हैं। उसके बाद कहते हैं विभिन्न प्रकार से लक्षणों का विचार कर सोचकर मन में कहने लगे कि जो इससे ब्याहेगा, जिसके साथ विश्व मोहिनी का विवाह होगा, वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे परास्त नहीं कर पाएगा, उसके सामने कोई जीत नहीं पाएगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी वह सब चर अचर जीव उनकी सेवा में लग जाएंगे। इस प्रकार सब लक्षणों से विचार कर मुनि ने अपने आप को हृदय में ऐसी भावना पालते हैं
कहते हैं कि राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण का नारद जी वहां से चल देते हैं, लेकिन अब मन में एक चिंता हो गई। क्या करो जाए सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तप कछु नहीं होत ते ही काला, हे विधि में नहीं कवई विधि वाला। अब नारद जी के मन में हो रहा है किसी प्रकार इस विश्व मोहिनी के संग हमारा विवाह हो जाए। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जिससे जो भी उसके हस्ते काम देखे थे नारद जी, वह सब हमें प्राप्त हो। और कहते इस समय तो बड़ी भारी शोभा है, विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए। क्योंकि राजकुमारी जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदर हम होंगे, तभी जाके ये हमको भरेगी और हमारे गले में जयमाल डालेगी। हरिशन मांगो सुंदरताए होए जात घर वतु भाई। अब मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। मन में विचार करके एक काम करता हूँ, क्या तो भगवान के पास जाकर भगवान से अपने रूप की सुंदरता मांग लेता हूँ। इस प्रकार झट से नारद जी वहां से विदा हुए, डायरेक्ट भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं और भगवान के पास पहुंचकर भगवान से बहुत प्रकार से विनय करते हैं कि हे लीलामय कृपालु प्रभु, आप जो है हमारा हित जिस प्रकार से हो वह अब आप शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोलते हैं, हे नारद जी सुनिए, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और हमारा वचन सत्य ही होगा, कभी असत्य नहीं हुआ, क्योंकि हमारा वचन कभी आज तक झूठा नहीं हुआ। हे योगी मुनि सुनिए, कहते हैं रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। अगर कोई पेशेंट मरीज डॉक्टर के पास जाता है और जिसको खाने से उन्हें हानि हो, जो आचरण करने से मरीज का बीमारी और बढ़े, रोग बढ़े, एक कुशल चिकित्सक बढ़िया डॉक्टर कभी वैसा सलाह नहीं देता, परामर्श या दवा नहीं देता। ठीक उसी प्रकार भगवान मन में सोचते हैं जो उनके सेवक हैं उनके लिए कभी बुरा कैसे सोच सकते हैं। इसीलिए कहते हैं मैंने भी तुम्हारे हित के लिए ठान लिया है क्या। और इस प्रकार कहते हुए नारद जी को भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायण की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। माया दिवस भये मुनि मूढ़ा, समझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। अगबने तुरत ताहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। कहते हैं कि भगवान माया के वशीभूत हो गए और ऐसे मूड हो गए कि भगवान अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। कहां पर? शील निधि नाजा के नगर में। वहां पर राजा लोग दूर दूर देश से सज धज कर आए हुए थे और अपने अपने सुंदर आसन पर बैठे हुए थे, जिसका वर्णन क्या हो सकता है। कहते हैं कृपालु निधान भगवान मुनि के कल्याण के लिए अब आगे क्या करते हैं। भगवान कहते हैं क्योंकि यह सब जो माया रची गई थी भगवान के द्वारा सब नारद जी के मोह भंग करने के लिए, इसलिए कहते हैं मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। असो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानी सबई सिरनावा। भगवान नारद जी का स्वरूप एक बानर की तरह बना डालते, इतना कुरूप बना दिए जिसका वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन यह चरित्र के पीछे भी एक रहस्य है जिसे दूसरा कोई नहीं जान सकता। दूसरा लोग
सभा में जो भी राजा महाराजा इत्यादि सब बैठे थे, सब उन्हें नारद जी दिखते थे। और इधर नारद जी के हृदय में अपने स्वरूप का सुंदरता का ख्याल आकर अभिमान हो रहा है। नारद जी जाते हैं स्वयंवर सभा में, सबसे अगली पंक्ति में बैठ जाते हैं। करहि कूट नारद सुहाई, नीक दिन हरि सुंदरताई। हरि जय राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरई हरि जानी बिसेकी। और कहते कि वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन कहते थे, भगवान इनको अच्छी सुंदरता दिए, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी। लेकिन हरि वानर समझकर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। उनके साथ में भगवान शिव के दो गण भी थे, वह ऐसा कह रहे हैं। और इधर नारद जी के मन में बड़ा मोह हो रहा है। आगे क्या हुआ? जब विश्व मोहिनी वह जयमाला लेकर, वरमाला लेकर जब स्वयं सभा में आगे आई, तो क्या होता है? सखी संकल कुंवरी तब चली जनु राजमराल। देखत फिर महीप सब कर सरोज जयमाल। राजकुमारी सखियों के साथ जयमाला लेकर इस प्रकार चल रही है जैसे मानो कि राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सभी उपस्थित राजाओं को घूरने लगती है, देखने लगती है। और जिस अगली पंक्ति में नारद जी बैठे होते हैं, उधर जब बढ़ती है तो अन्य राजा महाराजा जो सभा में बैठते थे उन्हें तो नारद जी ही दिखते थे। लेकिन विश्व मोहिनी को नारद जी का मुंह जो है एक बंदर के समान, बानर के समान दिख पड़ा। वह झट से वहीं से मुड़ जाती है, सोचती है जिस लाइन में बानर मुंह वाले लोग बैठे उस लाइन में जाने से क्या लाभ। झट से वह लाइन पंक्ति बदल कर दूसरे लाइन में चल देती है। अब नारद जी को मन में हो रहा है कि हो सकता हम पर नजर नहीं पड़ा हो विश्व मोहिनी का, हमारी सुंदरता उन्हें नहीं दिखी हो, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन उनके साथ में अगल बगल में जो शिव जी के गण थे वह नारद जी से कहते हैं चिंता नहीं कीजिए, वह सभा में घूमने के बाद देखिएगा घूम फिर कर आकर आपके ही गले में जयमाल डालेंगी, क्योंकि आपके जैसा सुंदर इस सभा में कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन भगवान के माया के वशीभूत होकर भगवान विष्णु भी, नारायण भी एक राजकुमार के वेश में उस स्वयंवर सभा में बैठे थे। वह विश्व मोहिनी उस भगवान के गले में जाकर जयमाल डाल देती है। नारद जी बड़ा चिंतित होते हैं, मन ही मन सोचते हैं भगवान ने हमको इतना सुंदर रूप दिए, फिर भी यह हमारे गले में जयमाला नहीं डाली। मुनि अति विकल मोहि मति ठानी, मन गिर गई छूट जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर विलो कहूं जाई। अब नारद जी को व्याकुल देखकर वो जो दो गण थे वह गण कहते हैं कि नारद जी आप अपना मुंह जरा दर्पण में जाकर देखिए। और दर्पण नहीं मिलता है तो बगल में नदी है, नदी के पानी में जाकर अपना मुंह पाले तो देखिए आप भी, आपका मुंह कैसा है। अस कही तो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि वारी निहारी। बेश बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, अति नहीं शराब दिन अति गाढ़ा। इस प्रकार जब शिव जी के गणों ने नारद जी से कहा तो नारद जी को क्रोध आ गया। हमारे आपके बीच में भी कभी किसी में वार्तालाप होता है तो यूं कह देते हैं कि जरा अपना मुंह को आईना में देखो, तो उसको उस बात में गुस्सा आ जाता है।
ठीक उसी प्रकार नारद जी को जब गणों ने कहा जरा अपना मुंह तो देखिए आईना में जाकर के आपका मुंह कैसा है, नारद जी को उस गणों पे गुस्सा आया और ऐसा कहते कहते दोनों गण जो वहां से भयभीत होकर भागने लगते हैं। और इधर मुनि नारद जी जब जल में आकर अपना मुंह देखते हैं झांककर, तो वो अपना वानर रूप दिखता है, जिसे देखकर उनको बहुत क्रोध आता है और सर्वप्रथम वहां से शिव जी के उन गणों को अत्यंत क्रोध कठोर श्राप देते हैं। कहते हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसऊ हम सो लेहु फल बहुरे हसऊ मुनि को। जाओ रे भागा, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने जो हमारी हंसी की उसका फल तुम्हें चखना पड़ेगा। अब फिर किसी मुनि की हंसी बंद करना। इस प्रकार से नारद जी क्रोध करके दोनों गणों को श्राप दे देते हैं। देहु श्राप की मरहु जाई, जगत मोर उपहास कराई। अब बीच ही पंथ मिले तनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। इधर आगे बढ़े नारद जी मन में सोचते जा रहे थे, जाता हूं नारायण को जिसने हमें बंदर का मुंह बना दिया, उसे जाकर या तो श्राप दे दूंगा या अपना प्राण ही तज दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है, दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल जाते हैं। मन में नाना प्रकार के ख्याल आ रहे होते हैं ऋषि के मन में। ठीक उसी समय बीच रास्ते में भगवान उसी राजकुमारी विश्व मोहिनी के संग उनके समक्ष मिलते हैं और देवताओं के स्वामी भगवान नारद जी की चुटकी लेते हुए मीठी वाणी से कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ व्याकुल होकर आप कहां चल दिए। इस प्रकार के शब्द सुनकर नारद जी के हृदय में और ज्यादा क्रोध बढ़ जाता है, लेकिन माया के वशीभूत होने के कारण मन में जरा सा भी चेतना नहीं रही। नारद जी कहते हाँ, दूसरों की संपदा तो आपसे देखी नहीं जाती, आपके मन में जो ईर्ष्या है कपट है, आज पता चला कि समुद्र मथते समय आपने शिव जी को बावला बना दिया था और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विस्मान कराया। असुर सुराभिष शंकर ही आप रमा मन चार, अस्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। नाना प्रकार से वाले बात भगवान को खरा खोटी सुनाते हैं नारद जी। कहते हैं आपने हमारा रूप बंदर सा बना दिया और इस सुंदर राजकुमारी को अपने आप लेके भाग गए। कहते हैं सबको ठग ठग कर आप परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए। इसी से ठगी के काम करने में आपको सदा उत्साह रहता है, शुभ अशुभ कर्म करने में आपको बाधा नहीं आता। अब तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया था और कहते हैं जिस प्रकार आज आप हमने बंदर कर नारद जी आज भगवान को यहाँ पर कहते हैं, कपिया कीर्ति तुम किन हमारी, करे हैं ईश सहाय तुम्हारी, मम अपकार किन्न तुम बारी, नारी विरह तुम हो वह दुखारी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री नारायण की जय। कहते हैं जिस प्रकार आज आपने हमें बंदर सा बना दिया, एक समय आएगा जो यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। और आज हम जिस स्त्री को चाहते थे और उस स्त्री को आपने अपने साथ ले गया, जिसके लिए मैं आहत हूं, आप भी उसी प्रकार एक समय आएगा जो स्त्री के विरह में दुखी होंगे। लेकिन भगवान कहते हैं तुलसी बाबा श्राप शीश धरी हरसी है,
प्रभु बहु विनती किन्ह अनिज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि। भगवान नारद जी को श्राप को सिर पर चढ़ाते हैं, हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु नारद जी से बहुत विनती करते हैं और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को तब जाके खींच लेते हैं जब भगवान ने नारद जी से अपनी माया को हटाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ना वहां पे लक्ष्मी रहती है, ना ही कोई राजकुमारी, ना ही वह शील निधि राजा का नगर। उसके बाद मुनि जब देखते हैं अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। उसके बाद मुनि बड़ा भयभीत होते हैं और भगवान के चरण में गिर जाते हैं, कहते हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। अब मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटहि कते हे कृपालु। हे भगवान, हे शरणागत करुणा निधान, हमने जो आपको जो श्राप दिया है वह श्राप मिथ्या हो जाए, झूठा हो जाए। आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं, लेकिन भगवान कहते हैं यह सब तो मेरी इच्छा से हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, अतः हे भगवान हमारे पाप कैसे मिटेंगे। तब जाकर नारद जी से भगवान कहते हैं आप जाकर भगवान शंकर जी के सतनाम का जपन कीजिए, इससे आपके हृदय में शांति प्राप्त होगी, क्योंकि शिव जी के समान हमें दूसरा कोई प्रिय नहीं है। और आपने शंकर भगवान के वचन ना मानकर जो गलती की है, जो भूल की है, उसका भी प्रायश्चित होगा। कहते हैं जही पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शंकर जी की कृपा नहीं होती है वह हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता, उन पर हमारी भी कृपा नहीं हो सकती। अतः बहुविधि मुनि प्रबोधि तब बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतरदान। सत्य लोक नारद चले करत राम गुणगान। उस प्रकार भगवान बहुत प्रकार से समझाते हैं, मुनि को ढाढ़स समझाते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद नारद जी भी श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए ब्रह्मलोक को चलते हैं। आइए हम सब भी दो बार हरिनाम का गुणगान करें। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। से बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आगे ध्यान देंगे हमारे यजमान आरती के लिए आप तैयार होके आ जाइए। बस 10 से 15 मिनट की कथा और बाकी है, इसीलिए आप आकर यहाँ पर आरती की तैयारी कर लें। आगे आइए हीरा बाबू, रास का भी दर्शन करेंगे हम सब। ये कथा 9 बजे तक ही चलेगी, अतः आप आकर यहाँ पे तैयार रहिए। प्रेम से बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार आगे कहते हैं कि जब नारद जी वहां से चल दिए ब्रह्मलोक को, तो इधर शिव जी के जो गण थे जब मुनि को मोहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देख रहे हैं,
तो भयभीत होकर ही नारद जी के पास आते हैं, नारद जी के चरण में गिर पड़ते हैं, कहते हे मुनिराज हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो भगवान शंकर शिव जी के ही गण हैं और हमसे जो बड़ा अपराध हुआ है, हमने जो अपराध किया है जिसका फल तो हमने पा लिया है, हे कृपालु अब साप दूर करने की कृपा कीजिए, हम दोनों पर आप दया कीजिए। उस पर नारद जी कहते हैं तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओगे, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो, तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु नर शरीर धारण करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रेम से बोली श्रीमन नारायण भगवान। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होए हमको तन पुनि संसार, समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होए हमको तन पुनि संसार। कहते कि युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी और जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। उसके बाद वो दोनों गण मुनि के चरणों में सिर नवाकर वहां से आगे बढ़ते हैं। समय पाकर वो दोनों राक्षस होते हैं। कहते एक कल्प हेतु प्रभु लिंग मनुज अवतार, असुर रंजन संजन दुख सुखद हरिभंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले भक्तवत्सल भगवान, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिए। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। और आगे कहते हैं इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो नाना प्रकार की सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। और तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनके गाथा की कथाओं का, उनके चरित्र का भांति भांति अनुपम प्रसंगों के वर्णन किए हैं, जिनको सुनकर समझकर विवेकी लोग, भक्त जन, संत जन, मानव जन गाकर भजकर उद्धार होते हैं। इसीलिए कहते हैं हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु सब संता। रामचंद्र जी के चरित्र सुहाए, रामचंद्र जी के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। रामचंद्र जी के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। कहते कि हरि अनंत हैं और उनके कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। जिसको विविध प्रकार से, विभिन्न प्रकार से संत लोग यथा प्रकार कहते हैं और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते, क्योंकि शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान के माया से मोहित हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए और वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। कौन? तो परमपिता परमात्मा। कहते देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान महान बलवती माया से मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक भगवान का भजन करना चाहिए सभी को। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुण अनुरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा।
कहते हैं हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, अब भगवान के अवतार का मैं दूसरा कारण कहता हूं जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा को विस्तार पूर्वक कहता हूं, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद भगवान ब्रह्म परम पिता परमात्मा जो अयोध्यापुरी के राजा हुए, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि विभेगा, जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रहो बहुरानी। कहते हैं कि जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने उनके भाई लखन सहित तपस्वी वेश में वन में देखा था, सती रूप में और सीता का वेश धारण कर जिनकी तुमने परीक्षा ली थी, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर तुम बावली सी हो गई थी, और अब भी तुम्हारे उस बावलीपन की छाया नहीं मिट रही है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरने वाले भगवान के परम पावन चरित्र को मैं सुनाता हूं, जिसे सुनो। और कहते हैं उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की वह मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमको बतलाता हूं। प्रेम से बोली श्री शंकर भगवान की जय। इधर याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि भरद्वाज सुनि शंकर वाणी सकुचित प्रेम ओ माम सुकानी, अलगे बहुर वर्ण वृष केतु सो अवतार भयो जयेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हे भरद्वाज मुनि श्रेष्ठ, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराती है। और इधर भगवान वृषकेतु शंकर जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उस वर्णन को विस्तार पूर्वक पार्वती जी से कहती हैं क्या कि सो मैं तुम सन कहो सब सुनो मुनि समन लाई, राम कथा कलिमल हरणी मंगल करनी सुहाय। कहते हैं मुनीश्वर भरद्वाज मुनि, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, आप मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग में पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली है और बड़ी ही सुंदर है। वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा परम कल्याणकारी है, मंगलकारी है। और कहते हैं कि स्वयं मनु और शत्रुपा जिनते भय निर्सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण निका जहु गाओ श्रुति जिन कैलीला। कहते स्वयं मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई है या संसार की सृष्टि हुई है, उन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण को बहुत भली प्रकार से निभाते थे। उनका आचरण बहुत ही पवित्र था। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का ज्ञान करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान। कहते हैं नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुततासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसा जाई। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए, और उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम था प्रियव्रत, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण में भी गाई जाती है। वेद पुराण भी करते हैं। पुणा देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल मुनि को गर्भ में धारण किया। और तत्वों का विचार कर अत्यंत निपुण भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है। उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा उनके मर्यादाओं का पालन करते रहे। आगे चलकर कहते हैं कि हेलो दिन बीतता गया और घर में रहते रहते उनकी बुढ़ापा आ जाती, परंतु विषयों से वैराग्य तो होता नहीं। इस कारण इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हो रहा है कि परमात्मा के भजन के बगैर, श्री हरि जी के भक्ति के बगैर मेरा जन्म तो वैसे ही बीत गया, जन्म तेरा बात ही बीत गया। बड़ा प्यारा भाव है। कहते हैं कि परवस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन वन किन्ना, अतीरथ वर्ण मेघ विख्याता,
अति पुनीत साधक सिद्धि जाता। कहते हैं कि तब मुनि जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य दे देते हैं और स्वयं स्त्री सहित वन को गमन करते हैं। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। और इस प्रकार अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य में जाकर वह तपस्या करने में लग जाते हैं, जहाँ पर मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु महाराज हृदय में हर्षित होकर वहां चले हुए धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए साक्षात वहां से जा रहे हो, विचर रहे हो। इस प्रकार चलते चलते वह गोमती किनारे पहुंचते हैं। उसके बाद हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किए और धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्धि और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आते हैं, जहाँ पर सुंदर सुंदर तीर्थ थे। मुनियों का आदर पूर्वक सभी तीर्थों को स्नान कराया। उनका शरीर भी दुर्बल हो गया था और मुनियों से लेकर वल्कल वस्त्र धारण करते और संत जनों में समाज नित्य पुराण कथा सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपै सहित अनुराग, अब वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। कहते हैं उसके बाद भगवान के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रेम सहित वो जाप करने लगे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। वे साग फल कंद आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते रहते थे। फिर श्री हरि के लिए तप करने लगे, मूल फल इत्यादि को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। इस प्रकार निरंतर दिन बीतता गया और कहते हैं कि उरा अभिलाष निरंतर होई, देखे नयन परम प्रभु सोई, अगुना खंड अनंत अनादि, जय चिंतई परमारथवादी। इस प्रकार भगवान की तपस्या में वह लग गई, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं कि यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित हैं, अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव अनेकों ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हो जाते हैं। भक्तों के लिए लीला विग्रह लीला करते रहते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा गया तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूर्ण होगी। ऐसे मन में उत्कंठा है मनु और शत्रुपा जी की। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि यही विधि बीते बरस खटा, सहस वारी आहार, संपत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करते करते 6000 वर्ष बीत गया। उसके बाद फिर क्या हुआ तो 7000 वर्ष तक वह केवल हवा पीकर रहने लगे, वायु के बल पर रहे। बरस सहस दस त्यागो सो, ठाठे रहे एक पद दो, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आई बहुबारा। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहते इस प्रकार 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का भी आधार छोड़ दिया। 6 वर्ष तक जल के आधार पर है, पुनः 7 वर्ष तक वायु को लेकर रहे, वायु पीकर हवा पीकर। उसके बाद क्या हुआ, पुनः 10 वर्ष तक अन्न जल और वायु भी का भी त्याग कर देते हैं और दोनों एक पैर पर खड़े होकर अपार तपस्या करते हैं। इस पर ब्रह्मा विष्णु और शंकर कई बार मनु के पास में आते हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर देने के लिए। लेकिन कहते हैं कि मांगो बर बहु भांति लो भाई, परम धीर नहीं चले चलाए, आस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने भली प्रकार से अनेकों प्रकार से उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं, परम ये धैर्यवान राजा रानी मनु शत्रुपा अपने तप में लगे रहे, किसी से भी डिगे नहीं। यद्यपि इधर उनका शरीर में हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में तनिक भी पीड़ा नहीं थी। क्यों? कहते हैं
प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, अगति अनन्य तापस नृप रानी। मागु मागु बर भय न भवानी, परम गभीर कृपामृत सानी। कहते हैं कि सर्वज्ञ मुनि अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाश से आकाशवाणी होती है कि बर मांगिए प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान। कहते कि मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उड़ जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानव अवै भवन पे आए। मुर्दों को भी जिंदा कर देने वाली सुंदर वाणी, जो कानों के क्षेत्र से होकर हृदय तक पहुंचती है। तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से ही आए हो। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, अबोले मनु करि दंडवत, प्रेमन हृदय समा। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते हैं, उनका शरीर पुलकायमान हो गया, पुलकित हो गया। अब मनु महाराज दंडवत करके बोले, प्रेम में हृदय समा रहा था उनका, मन में बहार सी आ गई है। और कहते हैं प्रभु अगर आप हम पर प्रसन्न है तो सुनिए, आप तो सेवकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु के समान है दृश्य। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब गुणों को देने वाले हैं। आप ही शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है, यदि हम लोगों पर आप प्रसन्न हैं, तो हमें आप प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, भगवान शंकर के हृदय में बसता है, जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग कोटि यत्न करते हैं। कहते हैं जो भुसुंडी मन मानस हंसा, असगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। कहते हैं जिसके लिए जो काग भुसुंडी जी के मन रूपी मानस सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रसन्नता करते नहीं थकते, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले परमपिता परमात्मा प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि हम उस रूप को नेत्र भर के देख सके। वेद प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार कहते दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। कहते हैं कि राजा रानी के कोमल विनम्र विनय युक्त वचन सुनकर प्रेम रस में पगे हुए भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। इस प्रकार भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान सर्व समर्थ मनोहर शत्रुपा के सामने सशरीर प्रकट होते। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम, अल्लाह जहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों काम देव भी लजा जाती। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप वाला था। गाल और ढोरी बहुत सुंदर थे, गला में शंख के समान रेखा युक्त तारा उतार वाला था। लाल लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों को भी नीचा दिखाने वाली थी, लज्जित करने वाली थी। इस प्रकार भगवान के सामने प्रकट होते हैं।
गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं स्वर्ण वर्ण सा प्रकाश में पीतांबर बिजली को ला जाने वाला भगवान की सुंदर छवि पद राजीव वरण नहीं जाही मुनि मन मधुप बसई जिनमाही वाम भाव शोभित अनुकूला दिशक्ति छवि निधि जगमूला। कहते हैं जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित प्रेम से बोले श्री सीता मैया की जय। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी अगणित पार्वती और ब्रह्मानी उत्पन्न होती है। अतः भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की वायु ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा के नेत्रों के पट पल के रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। एकटक लगाकर प्रभु की सुंदर छवि को निहारने में लग गए। उस अनुपम रूप को वो आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते न थे। इधर आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण अपने देह की भी सुधि भूल गई है और हाथों से भगवान के चरण को पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान अपने दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें उठाते हैं और कहते हैं बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी अम्मा गहु बर जो भाव मन महादानी अनुमान। कहते हैं कि फिर कृपा निधान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर आपके मन में जो भी आए वो मांग लीजिए। प्रभु के वचन सुनकर इधर हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा कोमलवाणी से कहे नाथ आपके चरणों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। कहते हैं कि फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है प्रभु। क्या लालसा है? और उसका सहज होना भी आसान, उसका पूरा होना भी सहज नहीं, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इसी से उसको कहते हमें बनता नहीं स्वामी। आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, परंतु मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम जान पड़ता है। हे स्वामी आप तो अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कर दीजिए। भगवान ने कहा राजन संकोच छोड़कर आपके मन में जो भी है वह हमें बतलाइए, प्रकट कीजिए। और कहते हैं कि संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, वह आप को ना दे सके ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि तानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव अच्छा हो तुम्हारी समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान के। कहते प्रभु जब इतना प्रसन्न है तो राजा ने कहा हे दया दानियों के शिरोमणि हे कृपा निधान हे नाथ मैं अपने मन की सच्ची भाव आपके सामने प्रकट करता हूँ कि मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूँ। प्रभु भला आपसे मैं क्या छिपा सकता हूँ। इधर राजा की प्रीति को देखकर उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले ऐसा ही हो राजन। हे राजन मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं, इसीलिए मैं स्वयं आपके पुत्र बनकर आपके यहाँ प्रकट होऊंगा। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। और इधर शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा हे देवी आपकी भी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा हे नाथ चतुर राजा ने जो वर मांगा है हे कृपालु वह वरी हमें भी बहुत प्रिय है, अतः इससे ज्यादा मैं क्या मांगू। कहते हैं परंतु हे प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले आप ही ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी और सबके हृदय में जानने वाले भीतर में विराजने वाले ब्रह्म हैं। कहते हैं प्रभु
वही सुख, वही गति, वही भक्ति, अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। इस प्रकार से भगवान मनु शत्रुपा को उनके पुत्र रूप में होने का उन्हें वरदान देते हैं। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। और कहते हैं असवर मागी चरण गए एवं मस्तु करुणा निधि कय, अब तुम ममानुशासन माने बसो जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। और इधर कहते कर भोग विशाल तात गए कुछ काल पुनि, अवध भुआल तब मैं हो तुम्हारे सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत सारे भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे, तब मैं आज के यहाँ आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा हम सब यहीं पर विराम स्थल पर रोकेंगे। आइए आरती की तैयारी किया जाए। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। चलिए जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की हरि ओम इदं हवे वस्तु रसवीरं सर्वदा स्वसदया आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने ओम अग्रे प्रजवाहो मे करोणः पयोरेतो अष्टमाधनः ओम आरात्रिपार्थिव्यारज प्रतुर्धनमिः ओम कदली गर्भ अस्तो कर्पूरं तो प्रतिपदम् आर्तिक्यं वहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवा। ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि। आइए सभी लोग खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर और सभी लोग आए। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, 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 आरती उतारो प्यारे तुझको मनाओ, आरती उतारो प्यारे तुझको मनाओ, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन अवध किशोरी, दशरथ नंदन जमध किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी तारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग
है सुतंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी उन चरणों को सदा पखारूं उन चरणों को सदा पखारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती हनुमत के मन भाए आरती हनुमत के मन भाए राम कथा नित्य शिव जी गाए राम कथा नित्य शिव जी गाए राम कथा हृदय में उतारो राम कथा हृदय में उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी वंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी उन्हें चरणों में शीश नवाऊं उन्हें चरणों में शीश नवाओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो प्यारे तुझको मनाऊं आरती उतारो प्यारे तुझको मनाओ अवध बिहारी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो